वहीं एटमी पावर होने का ऐलान कर सकता है ईरान। एक और बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन होने का ऐलान कर सकता है ईरान। 2024 के आखिर तक ईरान की तरफ से यह ऐलान किया जा सकता है। यूएस हाउस इंटेलिजेंस चीफ माइक टर्नर का यह बड़ा दावा सामने आया है। ईरान को रोकने में नाकाम रहा बाइडेन प्रशासन, यह कह दिया है टर्नर ने। यानी अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद परमाणु हथियार डेवलप करने में ईरान कामयाब रहा है और 2024 के आखिर तक इसका ऐलान हो सकता है। तो 100 दिन ईरान बनेगा न्यूक्लियर पावर, परमाणु हथियार होने का ऐलान कर सकता है ईरान। 2024 के आखिर तक एटमी देश ईरान है, इसका ऐलान किया जा सकता है। यूएस हाउस इंटेलिजेंस चीफ माइक टर्नर ये बड़ा दावा कर रहे हैं। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने में बाइडेन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा, इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की साजिश कर रहा है ईरान, ये कहा गया है। प्रोफेसर राजन, किस तरह से आप देखते हैं इस दावे को? क्योंकि पहले भी तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं कि ईरान ने परमाणु हथियार डेवलप कर लिया है, उसे 1 हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा। अब यह कहा जा रहा है कि साल के आखिर तक तो ऐलान ही कर देगा ईरान। देखिए समीर, ये बिल्कुल सच्चाई है। पहले तो यह बता दो कि ईरान में जो न्यूक्लियर डील हो रहे थे ओबामा के समय से शुरू हुआ था और उसमें सारे देश शामिल थे, रूस भी उसमें शामिल था और वो एक सक्सेसफुल पॉलिसी मानी जा रही थी जिसको कि ट्रंप सत्ता में आते उसे विड्रॉ कर लिया और उसके बाद ईरान के पास रास्ता खुल गया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी प्रॉमिस किया था कि वो वार्ता को जारी रखेगा, रिकंटिन्यू करेगा, लेकिन उसने उस वार्तालाप नहीं की, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि अभी वहाँ पे हमास का भी युद्ध छिड़ गया है। अगर ईरान से बातचीत होती तो ये नौबत नहीं आती। तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ा फेलियर है अफगानिस्तान के बाद। अफगानिस्तान से जिस ढंग से विड्रॉ किया था उसको जानते हैं। और दूसरी बात कि जहां तक न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात है ईरान की, तो लगभग 80% तो पहले ही वो क्लेम कर रहे थे। उनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट होता है वो पहले ही कर चुके थे। 95% के आसपास की आवश्यकता होती है, तो वो उनके पास क्षमता है और वो करेंगे। और चूंकि अब रूस और चीन का भी प्रेशर ईरान पे कम हो गया है, तो निश्चित रूप से ईरान के पास क्षमता है और निश्चित रूप से वो करेंगे। अब समय कितना लगेगा यह कहना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, राजन साहब बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है पोलैंड से। पोलैंड में मिलिट्री ट्रक में धमाका हुआ है। 3 मिलिट्री ट्रक्स में जोरदार धमाका हो गया। सैन्य हथियारों से भरे थे ये मिलिट्री ट्रक। बॉडी आर्मर, मोटार से भरे ट्रक में लग गई आग। अब इस हादसे के पीछे वजह क्या है ये तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पोलैंड में मिलिट्री ट्रक्स में धमाके की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।